The freedom of speech and expression has been given prime importance across the world. But as soon as we turn our eyes to Gilgit-Baltistan, a region forcefully occupied by Pakistan decades ago, the picture turns dreary. Forget reporting truth. Every now and then, journalists can be seen protesting, demanding their rights, their freedom to report without fear, and their salaries for their living. A student passing from a college with his journalism degree is afraid in this region as there is literally no industry for them. जी मैं कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का स्टूडेंट रहा हूं और रिसेंटली मैंने अपना बीएस ऑनर्स कंप्लीट किया है। वहां से 4 साल जो प्रोग्राम था वो मैंने कंप्लीट किया। जहां तक आपका सवाल है कि कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिलखुसूस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट से फारिग होने के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और साथ में हर साल कितने तलबा वहाँ से फारिग होते हैं, तो मैं इस सवाल का जवाब देते हुए कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग कोई 150 से 200 स्टूडेंट होता है जो हर साल मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट से फारिग होता है, डिग्री लेके बाहर आता है। लेकिन अफसोस की बात ये है जब वो बाहर आ जाता है तो उसके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है आखिर वो अपने अंदर कितने स्टूडेंट्स को समोएगा। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे। प्रिंट मीडिया यहाँ पे बड़ा जो है हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बड़ा मीडिया आउटलेट होता है। बाकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा ब्यूरो ऑफिस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और कोई ऐसा ऑफिस तक नहीं है कि जहाँ पे हमारा स्टूडेंट जाके किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सके। स्टूडेंट को धक्के खाने पड़ते हैं और वो या तो यहाँ से मूव टूवर्ड्स डाउन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जाता है या फिर प्रिंट मीडिया में अपना गुजारा चला लेता है किसी भी तरह। Some call it a deliberate attempt by the Pakistan government to keep the Gilgit-Baltistan region in the dark. Journalists are made dependent on their counterparts in Lahore and Islamabad. No bureau offices are allowed to open in Gilgit-Baltistan. Every facility is denied to them. गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह का सलूक सहाफ़ी बरादरी के साथ किया जाता है शायद पाकिस्तान के किसी कोने में उसके साथ नहीं किया जाता होगा, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि सहाफ़ी अपने ही बलबूते पे सारा सब कुछ कर रहा होता है। सहाफ़ी को इस किस्म की फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है जिस किस्म की फैसिलिटीज़ डाउन हमारे जो शहर सिटीज़ हैं वहाँ पे मुहैया हैं, वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया नहीं है। हमारे जर्नलिस्ट हजरात जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि डाउन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, मैंने डाउन विजिट किया, मैंने काफ़ी इदारों का विजिट किया है। वहाँ पे मैंने देखा है कोई ऐसा हमारा जर्नलिस्ट या हमारा मीडिया पर्सन नहीं है जिसका इंश्योरेंस ना हुआ हो, जबकि हमारा जो जर्नलिस्ट है वो बेचारा ऐसे ही फिर रहा होता है। उसकी तो सैलरी तक सही से उस बेचारे को मुहैया नहीं होती। अगर मुहैया है भी सैलरी तो इतनी नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए। जितना डाउन में शहरों में रिपोर्टर्स या फिर मीडिया पर्सनस के होते हैं इतने फैसिलिटीज़ हमारे जर्नलिस्ट के लिए नहीं है। तो इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और जो इदारे हैं उनको भी देखना चाहिए किस तरह रिपोर्टर को या मीडिया पर्सन को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और किस तरह कर सकते हैं। The basic tenets of freedom of speech and expression are applicable to all human beings universally. It is considered as a basic human right. But that doesn't seem to exist in Pakistan-occupied territory of Gilgit-Baltistan.